सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के वादे। आज का जो मेरा मैसेज है, फ्राइडे के दिन हमारे पास्टर शिवैली जो बोल्टीमोर से है, उनका मैसेज हम लोग सुन रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा मैसेज। उनके मैसेज से कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बताया था परमेश्वर के वादों के ऊपर। तो हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 4 और 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रतिज्ञा मतलब वादे, प्रॉमिस, ताकि इनके द्वारा तुम उस सजाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में के सहभागी हो जाओ। तो परमेश्वर के वादे जो हैं 8,000 से भी ज़्यादा परमेश्वर ने हमें बाइबल में ये वादे दिए हैं। और परमेश्वर के वादे जो हैं वो बहुत बहुत मूल्यवान है, कि वो इतने मूल्यवान है कि हम उनका आदर करते हैं। तो परमेश्वर जो है, सारे वादे परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा दिए हैं। और दूसरा कि हमारे पास व्यक्तिगत वचन है। परमेश्वर के वादे जो हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सारे वादों को क्या है, पूरा करता है। और जो भी परमेश्वर हमें वादा देता है, उस हर एक वादे का एक अनंत मकसद है। और हर एक वादे का एक मकसद ये भी है कि उससे परमेश्वर को महिमा मिले। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में जब हम देखते हैं, 11, 12, 13 में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने उनका अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रख दिया। अब्राम का मतलब होता है कि एक वंश का पिता, पर परमेश्वर ने उसको अब्राहम रखा उसका नाम। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको 7 वादे दिए कि अब तो क्या है, एक जाति का नहीं बल्कि जातियों का पिता होगा। तो उसके द्वारा क्या है, बहुत सारे जातियाँ उत्पन्न होंगी। जैसे उसने अब्राहम से 7 वादे किए। जैसे पहला है कि तुम्हें ज़मीन का वादा दिया, दूसरे नंबर पे बड़े देश का वादा दिया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और बड़े नाम का वादा किया, और आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने वादा किया। और 6 में उसने कहा कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो श्राप देगा वो श्राप पाएगा। और 7वां वादा कि उसके द्वारा बहुत सारे परिवार जो हैं आशीष पाएंगे। और एक जगह पर उन्होंने ये भी वादा किया था परमेश्वर से कि तेरा जो वंश है वो रेत के किनकों के जितना और आकाश के तारों के जितना होगा। और आज हम उस वादे को पूरा हुआ देखते हैं। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भले भले अलग अलग जाति, रंग, कलर से आए हैं, देश से आए हैं, पर हमारा क्या है, हमारा कनेक्शन क्या है, अब्राहम के साथ हो जाता है यीशु मसीह में। तो परमेश्वर ने जब वादे जो किए हैं, हम अब्राहम, याकूब और इसहाक के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे जेनेसिस सारा बाँझ थी, रेबिका बाँझ थी और राहेल भी बाँझ थी, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया, उनको बच्चों की आशीष देकर। तो आप लोगों को इस छोटे बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो भी वादा करता है, हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन वादों को पूरा किया है। हमारे पास अफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30 के अनुसार क्या है, हमारे पास आत्मा की प्रतिज्ञा है। अनंत काल का परमेश्वर ने वादा किया है, कभी हम अपना उद्धार नहीं खाएंगे। ऐसे हज़ारों वादे हैं हमारे पास। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कोई भी समस्याएं, परेशानियाँ क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के वादों को याद रखते हुए, वचन के अनुसार हमें आज्ञा पालन करते हुए विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर के वादे झूठे नहीं हैं और झूठ बोलना परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। और शैतान चाहता है कि हम संसार की लालसाओं में फंसें, पर जब हम परमेश्वर के वादों पर चलते हैं तो वचन के अनुसार हम क्या है, संसार की लालसाओं से बच जाते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।